नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है जो प्रातःकाल 6:10 तक है और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। धृत योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। भारत माता के वीर सपूत आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। ऐसे वीर को जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया, सत सत नमन है उनको। जन्म कुंडली में लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्नपति शुभ भाव में बैठे हो, तो क्या प्रभाव मिलता है, इस बारे में आप जान चुके हैं। आज आप जानेंगे कि लग्नपति अगर अशुभ भावों में पापक ग्रहों से युक्त अथवा पीड़ित हों तो क्या प्रभाव मिलता है। दिव्य महाप्रयोग में लग्न से संबंधित आज पुनः कुछ सूत्र लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, राहु और चंद्रमा, ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में, तो वहीं धनु राशि में केतु हैं। गुरु और शनि वक्री होकर युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर में इस समय देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा का संबंध 6वें 8वें का सकट योग बन रहा है। चंद्रमा और राहु की युति के कारण ग्रहण, तो वहीं बुध राहु की युति के कारण जड़ योग, या इसे जड़ नामक दुर्योग हम कहेंगे। काल सर्प योग बना हुआ था, वो समाप्त हो गया। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। ये लग्न अर्थात आप, लग्न यानी पूरी कुंडली का सब कुछ, हर भाव को समझा जा सकता है लग्न से। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या करेगा, कैसा करेगा, निस्संदेह इसमें बाकी के भावों का भी समायोजन होता है। हर भाव से कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाता है, लेकिन हर भाव मजबूत हो और लग्न कमजोर हो तो कुंडली कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। अब मैंने बताया था कि कुंडली में लग्नपति शुभ भाव में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो यह शुभ फल प्रदायक है। अगर जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी तृक भाव में चला जाए, 6वें 8वें 12वें में जाकर बैठ जाए, तब क्या हो, तो यह दुर्योग बन जाता है, अवयोग। अब इसके कारण होता क्या है कि जातक को जीवन काल में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब एक सवाल यहां खड़ा हो जाता है कि क्या इस अवस्था में जातक की पूरी लाइफ संघर्ष में जाएगी? निस्संदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर वहीं जातक की कुंडली में भाग्य मजबूत है, वहीं जातक की कुंडली में कर्मभाव मजबूत है, तो संघर्ष तो उसे करना पड़ेगा, वो उसने लिखवा करके लाया हुआ है। लेकिन अगर भाग्य का सहयोग मिल जाए, उसके कर्म का सहयोग उसको मिल जाए, महादशाएं अच्छी तरह से उसको आने लगें, या अच्छी महादशाओं का प्रभाव उसको मिल रहा हो, ग्रहों के पास अंशबल अच्छा हो, तो फिर वहां यह कहा जाएगा कि संघर्ष, परेशानी, अवयोग के कारण जातक को अपने जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो वो करना पड़ेगा,
परेशानियां उसको होंगी, बनते काम अंत में बिगड़ेंगे, बहुत अच्छा करने के बावजूद उसको वो यश, वो क्रेडिट प्राप्त नहीं हो पाएगा जिसका वो हकदार है। तो ये समस्याएं आएंगी। इन समस्याओं से चाह कर भी जातक बाहर नहीं भाग सकता, लेकिन बाकी की स्थिति अगर मजबूत हो तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष करके सफलता हासिल कर सकता है। अब जरा गौर करिए, अगर लग्न पर पापग्रह की दृष्टि हो तब क्या होगा। यहां तथ्य दो है। पहला, लग्न पर पापग्रह की दृष्टि के दो मायने निकल करके आते हैं। अगर लग्न मान लीजिए कुंभ है और शनि की दृष्टि है, लग्न मान लीजिए मकर है, लग्न मान लीजिए तुला है और शनिदेव की दृष्टि है, तो क्या ये लग्न को देख करके बुरा प्रभाव देंगे? तो जवाब है ना। पापग्रह अगर अपने घर को देख रहा है, यानी लग्न पापग्रह से संबंधित ही है और वो अपने घर को देख रहा है या उच्च राशि को देख रहा है, तो वहां नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरन वहां ये सूत्र लागू होगा, यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य भावस्य वृद्धि ही, उस भाव की वृद्धि होगी, नुकसान नहीं। लेकिन वहीं लग्न इससे इतर हो, मेष लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की कुंडली हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, धनु अथवा मीन लग्न की कुंडली हो और यहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने लगे, राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए, तो शनिदेव की दृष्टि से प्रभाव थोड़ा अलग और राहु की दृष्टि से प्रभाव थोड़ा अलग होता है। शनिदेव की दृष्टि पड़े तो जातक के जीवन काल में जातक का कोई भी काम कभी वक्त पर नहीं होगा, और राहु की दृष्टि पड़े तो जातक के हर काम में विघ्न, बाधा, परेशानी आनी ही आनी है, बल्कि यूं कहा जाए कि बनता बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाता है। शनिदेव में ऐसा नहीं होता। शनिदेव में विलंब के साथ, परेशानियों के साथ जातक के परिश्रम पुरुषार्थ से काम बनता है, लेकिन राहु की दृष्टि हो तो परेशानी अलग ढंग की होने लगती है। उसकी मेहनत अंत में जाकर के कई बार समाप्त हो जाती है और सारा रिजल्ट समाप्त हो जाता है, रिजल्ट ही नहीं मिल पाता। तो यह होता है राहु और शनि के दृष्टि प्रभाव से। वहीं पाप ग्रह के साथ अगर आपके लग्नेश जाकर के बैठ जाएं, अथवा लग्न पाप कर्तरी योग में हो, पाप कर्तरी योग का अर्थ होता है लग्न के दोनों तरफ। यहां पर कई बार लोग सोचते हैं कि लग्न में कोई ग्रह बैठा हो, विशेषकर पाप ग्रह, और तब भी लग्न को पाप कर्तरी योग लगेगा। नहीं, पाप कर्तरी योग दो प्रकार से बनेगा। पहला, लग्न खाली हो और उसके दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों, यानी दूसरे में और 12वें में, तो यह पाप मध्यत्व कहलाएगा। पाप मध्यत्व में लग्न आ जाएगा, जिसे पाप कर्तरी योग कहेंगे। इस अवस्था में जातक के जीवन काल में हर कार्य में बाधा उत्पन्न होना, परेशानी उत्पन्न होना, समस्या होना, लगातार जातक के जीवन काल में संघर्ष होना, ऐसी स्थिति बन जाती है। लग्न में अगर कोई पापग्रह जैसे सूर्य, मंगल अथवा पापग्रह बने हुए चंद्रमा बैठे हों, यानी कृष्ण पक्ष के, अथवा शनि इत्यादि कोई ग्रह हो, तो वहां पर राहु इत्यादि ग्रह हो, तो यह पाप मध्यत्व तो नहीं बनेगा। याद रखिएगा, यह पाप कर्तरी योग नहीं है। पाप कर्तरी योग खाली अवस्था में है। अथवा लग्न का मालिक पापग्रह के साथ युति बना ले, पीड़ित हो जाए जैसे राहु इत्यादि के साथ, तब भी जातक के जीवन काल में लगातार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। बहुत अच्छा करने के बावजूद जातक को वो हासिल नहीं हो सकता या हो पाता जिसको जातक चाहता है। प्रिय दर्शकों, यहीं पर एक और सूत्र बनता है कि लग्न पर न तो किसी की दृष्टि हो, लग्न में कोई ग्रह ना हो, तब ये सुप्त भाव कहलाता है, तब लग्न सुप्त हो जाता है। अगला पार्ट उसी का है कि सुप्त भाव हो तो क्या प्रभाव होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। अब कई सारे दर्शक पूछेंगे कि मेरी कुंडली में ऐसी स्थिति है, हम करें क्या? इस अवस्था में लग्नेश को बलवान करना, अपने इष्ट को बलवान करना, जो भी आपके इष्ट देवता है, जिनमें आपकी श्रद्धा है, उनकी आराधना करने से आपका लग्न बली हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व, लग्न क्या, यानी आपका व्यक्तित्व बली हो जाएगा। और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की विशेष आराधना करनी चाहिए। कुंडली कोई भी हो, नैसर्गिक बली है सूर्य, अगर वो बलवान होंगे तो भी कुंडली का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं और राहु के साथ युति बनाकर, गुरु के साथ षडाष्टक योग बनाकर सकट नामक योग का निर्माण कर रहे हैं, दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि एक बात बता दूं, आत्मविश्वास में कहीं कमी आपको महसूस नहीं होगी, और वहीं सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए आप मेहनत भी आज खूब करेंगे। एक बात आपको बता देता हूं, अगर आप मेहनत करते हैं तो एक बात तो तय है कि आपको आपके मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। भाग्य का साथ भरपूर तो नहीं, लेकिन इतना जरूर मिलेगा कि अगर आप
योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो आपको सफलता मिल जाए। वहीं अगर पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है, कोई समस्या आ गई है, कोई गलती हो गई है, कोई गलतफहमी हो गई है, उसे सुधारने की कोशिश आपको करनी होगी, आपको सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन सुखद हो जाएगा। किसी प्रकार के पुराने वाद विवाद या परेशानी से जूझ रहे थे तो वो भी आज खत्म होने वाली है। अपने खर्च पर आपको कंट्रोल रखना होगा। घर से रह करके काम कर रहे थे तो अब आशा करता हूं ज्यादातर लोग अब कार्यस्थल पर जा रहे हैं। घर पर रह करके काम करने वालों की संख्या बहुत सीमित हो गई है। और जो लोग कार्यस्थल पर हैं, एक बात बता देता हूं, काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी बरतिए। और विशेषकर किसी पद पर हैं या शासन प्रशासन या डॉक्टर इत्यादि हैं और कहीं मीडिया इत्यादि में कोई बात कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके जोश में होश मत गवाइएगा। आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी रखना आज बेहद जरूरी है। और व्यापारियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आज सफलता मिलने वाली है। व्यापार में कुछ बदलाव आप हो सकता है करेंगे, इससे आपको फायदा मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है जो कि आसपास की ही होगी, इससे कोई नुकसान नहीं, बस सावधानी रखिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है, प्रेम संबंध मजबूत और दाम्पत्य जीवन में पूर्व से अगर आ रही कोई समस्या थी तो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और सेहत से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। सामान्य आलस्य की स्थिति हो सकती है, बाकी कोई परेशानी नहीं। एक काम आज जरूर करिएगा, माता पिता का आशीर्वाद आज लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि करते हैं तो आज मत कीजिएगा। वृषभ की बात कर लें तो धन का किसको नहीं कमाना, धन कौन नहीं कमाना चाहता। आज आप भी कमाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील होंगे, लेकिन गोचर में जो स्थिति बनी हुई है जरा सावधान रहिएगा। विशेषकर शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि आज आपकी इच्छा शेयर मार्केट में निवेश करने की होगी। मौका भी आपको मिलेगा जिसमें लाभ हो जाए, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी हटेगी और दुर्घटना घटेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। जो भी राय दे वो व्यक्ति, उसे आत्मसात करिए और उससे आगे आपको फायदा मिलेगा। वहीं अपने पुराने किसी दोस्त से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। जरूरत पड़ने पर भाइयों मित्रों की मदद भी आपको मिलती रहेगी। और कार्यस्थल पर है, दिन बहुत बढ़िया है। अपने कार्य से आज आप सबको प्रभावित करेंगे। घर पे रह करके काम तो शायद ही बहुत कम लोग कर रहे हो, पर आप वृषभ राशि के और घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको सौंपा जा सकता है, उसको बड़ी लगन से आपको करना होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। मन की बात शेयर करने से पहले आज आपको देख लेना होगा किससे शेयर कर रहे हैं। हो सकता है मन की बात कहने के बाद आप मुश्किल में पड़ जाएं। व्यापार से संबंधित टेंशन रहेगी, व्यापारियों को जरा सावधान रहना होगा। व्यापार में कर्मचारियों की कमी या व्यापार में कर्मचारियों के ना होने के कारण नुकसान दिखाई पड़ रहा है। भाग दौड़ व्यापारियों को आज ज्यादा रहने वाली है। व्यापार में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। यात्रा की कोई योजना बना रखी है तो सावधान रहिएगा और जबरदस्ती कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आप मुश्किल में पड़ जाएं। जीवन साथी के साथ संबंध में खराबी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का रवैया आपको परेशान कर सकता है। वैवाहिक जीवन वाले लोगों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए, जीवन के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। सावधान रहना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। सेहत के मामले में आज सावधानी रखने की आवश्यकता है। चोट चपेट की घटना हो सकती है। घर के आसपास कोई मंदिर हो या कोई जरूरतमंद हो, इस समय केवल मंदिर की बात नहीं कहूंगा, कोई जरूरतमंद हो तो वहां घी का दान उसको करिए। लकी अंक 6। लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं ना। मिथुन की बात कर लेते हैं। जरूरत पड़ने पर चाहे वो आपके दोस्त हो, भाई हो, मदद मिलती रहेगी। हालांकि मन अशांत रहेगा। हाँ, एक बात तय है कि पूर्व में जो भी आपने प्रयास किया है, श्रेष्ठ प्रयास किया है, उसका आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। कोई काम रुकेगा नहीं, लेकिन कार्यों में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। आज कोई ऐसा कदम आप उठा सकते हैं जिससे आगे चल करके, आज तो नहीं लेकिन आगे चल करके करियर में आपको ऊंचाई प्राप्त होगी। नौकरी पेशा है, कार्यस्थल पर है, दिन बहुत बढ़िया है। आपकी मेहनत की सराहना होगी और इसी मेहनत के चलते आपको आगे पदोन्नति मिलने वाली है। कामकाज में सफलता मिलेगी। आमदनी बढ़ने का आप रास्ता बनाइए, क्योंकि जैसे ही आप रास्ता बनाएंगे आपकी आमदनी बढ़ेगी। रुका हुआ काम बनने वाला है। बस किसी से सोचे समझे बिना आज वादा मत करिएगा। और जरूरत पड़ने पर चाहे वो आपके दोस्त हो या कोई खास लोग, उनसे आपको मदद मिलती रहेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। व्यापार में सफलता मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं, जो क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा वाला आपका स्वभाव है, इसके चलते परेशानी हो सकती है। सो आक्रामक रवैये पर कंट्रोल रखिए, परेशान होना पड़ेगा। और लेन देन के मामले में बहुत सावधानी जरूरी है। जीवन साथी से मदद मिल जाएगी। जीवन साथी से सम्मान प्यार मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा और विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। समय बिल्कुल अनुकूल चल रहा है, इस समय का लाभ उठाइए। सेहत से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जरा सावधान रहिएगा। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। खान पान का ध्यान रखिए, वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है। भोजन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है। गाय को
गोग्रास आज अवश्य दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं परिस्थितियों को देखभाल करके, सोच समझ करके। कर्क की बात कर लेते हैं। कोई आपका नजदीकी मित्र, आपका रिश्तेदार, या जिसे आप अपना शुभ चिंतक मानते हो, उनकी सहायता की आज आपको आवश्यकता पड़ेगी। जरूरत पड़ने पर सहयोग लीजिए। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बातों से हो सकता है सहमत न हो। कामकाज में हो सकता है आपको कुछ सुधार करना पड़े। अगर कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग का अर्थ क्या? कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं। बुजुर्ग का वो अर्थ यहां पर यह है, वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो, जो सीनियर हो, उससे बुजुर्ग कहते हैं। एक उम्र बुजुर्ग होता है, मैं यहां पर जो बुजुर्ग कह रहा हूं, जो सीनियर हो, जो सलाह आपको दे सकता हो। ऐसा कोई व्यक्ति अगर कोई राय दे, उसे आत्मसात करना होगा। समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी भी तरह के नतीजे पर पहुंचने के लिए आज जल्दबाजी ठीक नहीं है। धैर्य ही आज आपका मूल मंत्र है। समय का इंतजार करिए। समय का इंतजार करना, इसी में आपकी भलाई है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ रहा है, मिला जुला है। व्यापार बढ़ाने की कोशिश निसंदेह आपके लिए सफलतादायी है, परंतु इनकम में कमी रहेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना, वरना आप अपने काम बिगाड़ लेंगे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आपको शोभा नहीं देता। अगर ऐसा करेंगे, काम आपके बिगड़ जाएंगे। दांपत्य जीवन सुखद होता दिख रहा है। दांपत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल रहा है और प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए अगर मैं देख रहा हूं तो दिन अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। नींद की कमी से परेशानी हो सकती है, आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है, पुराने रोग से परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। श्री सूक्त का पाठ आज आपके लिए लाभदायी होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, मत कीजिएगा। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अचानक धन दिलाने वाला है। दिन ठीक है, किसी से उपहार मिले, सहयोग मिले। तो वहीं कार्यस्थल पर हैं तो अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। कोई बड़ा फैसला करने से पहले आपको किसी बुजुर्ग की, किसी जानकार की राय अवश्य ले लेनी चाहिए और तब फैसला लेना चाहिए। और मन की बात तो बिल्कुल मन में रखना होगा, यही आपके लिए ठीक है। उन कार्यों पर ध्यान दीजिए जो बहुत दिनों से लटके पड़े थे। आज हिम्मत जुटा करके एकाग्रता पूर्ण ढंग से आप काम करिए। दिन बहुत अच्छा जा रहा है, इस दिन का लाभ उठाइए, सफल होंगे। सभी रुके हुए कार्यों को पूर्ण करना होगा। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई भी काम आप करिए, अधूरा मत छोड़िए, इससे आपको नुकसान होगा। और विवाद से बचने की कोशिश करनी होगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। आय से अधिक व्यय के कारण दिन सामान्य हो गया है। वैसे है दिन ठीक, आय होगा लेकिन व्यय भी उतना ही होने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम विवाह संबंधित अगर कुछ मसले हैं जो रुके पड़े थे, वो सुलझ जाएंगे। और विपरीत के प्रति आज आकर्षण थोड़ा ज्यादा ही है। अगर ऐसा है तो सावधान रहेगा, क्योंकि दांपत्य जीवन फिर दुखदायी होगा। विद्यार्थियों को टेंशन और निराशा हाथ लगने वाली है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और गले में दर्द से संबंधित परेशानी और पेट में जलन से संबंधित परेशानी संभव है। आज एक छोटा सा कार्य करिए, सूखा अन्न दान करिए घर के करीब किसी मंदिर में। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर ब्राउन। और परिस्थितियों को देखकर शेयर मार्केट में निवेश आज आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? आज अपने पिता की राय लीजिए, या यूं कहें कि आज अपने पिता से राय मशवरा करिए। उनकी राय आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। दिन अच्छा जा रहा है। हर मामले में बस आपको सावधान रह करके काम करना होगा। ज्यादातर कार्य आपके बिल्कुल समय से पहले ही पूर्ण हो जाने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। व्यापार को लेकर के कुछ नया प्रस्ताव आपके सम्मुख आएगा। नौकरी पेशा है, नौकरी चली गई है तो नौकरी को लेकर के कोई प्रस्ताव आने वाला है। किसी भी काम को लेकर, किसी भी फैसले को लेकर के संकोच मत करिए, फायदे में रहेंगे। और व्यापारियों के लिए दिन तो खैर बहुत अच्छा है, लेकिन सावधान रह करके काम किया तब। छोटी छोटी बातों की परवाह करते हुए, सभी चीज को एक साथ लेते हुए और तब आगे बढ़िए, दिन बढ़िया बीतेगा। कोई बड़ा निवेश का ऑफर अगर आपको मिल रहा है तो अभी उस पर विचाराधीन स्थिति रखिए। उसको टालना नहीं है, विचाराधीन उसको बना देना है। आज के आज आप निवेश नहीं कर सकते। वैवाहिक जीवन सुखमय है। अविवाहितों के लिए भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए, मेहनत के अनुकूल अच्छी सफलता मिल रही है। सेहत में आज थोड़ी परेशानी है। सरदर्द और कफजन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। घर के आसपास कोई दुर्गा जी का मंदिर हो तो कुछ दान अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो सोच समझ करके किसी जानकार की राय लेकर के निवेश कर सकते हैं। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के जीवन में, निजी जीवन में कुछ बदलाव होने जा रहा है। छोटी मोटी यात्रा होगी,
बस इतना ख्याल रखिएगा कि यात्रा में आपको सावधान रहना है। काम के प्रति जोश बना रहेगा। अगर आप कार्यस्थल पर हैं, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरी तरह से पूरा करेंगे और सफल भी होंगे। हो सकता है आज ऑफिस में समय थोड़ा ज्यादा देना पड़े, काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कोई चिंता नहीं, बड़े प्रेम के साथ, धैर्य के साथ काम करिए। आमदनी में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। तो वहीं व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी पुराने विवाद से, परेशानी से आज आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, नकारात्मक सोच अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि बाद में यही सोच भारी पड़ने वाला है। और किसी से कोई अपेक्षा तो बिल्कुल मत रखिएगा। भावुक होकर के कोई कदम उठाना अगर बहुत जरूरी है तभी ऐसा कुछ करिए, भावुक होकर के नहीं। सोचकर, विवेक से फैसला लेकर के कदम उठाइए, क्योंकि भावुकता में कदम उठाना आज आपको मुश्किल में डालेगा। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए मेहनत का समय है, फायदा मिलेगा, इस समय का लाभ उठाइए। सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, दिखाई पड़ रही है, सेहत का विशेष ख्याल रखिए। रुद्राष्टकम का पाठ आज आप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 9 और लकी कलर आपके लिए बादामी। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसका परिणाम बस कुछ दिनों में मिलने लगेगा। धैर्य पूर्वक आपको काम करना है, सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यापारी हैं तो, नौकरी पेशा हैं तो, दोनों के लिए आज जी तोड़ मेहनत का दिन है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आज किया गया प्रयास, आज की गई मेहनत आने वाले दिनों में आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाली है। समय को व्यर्थ मत गंवाइए अपने व्यापार को बढ़ाने में, अपने काम को बढ़ाने में। नौकरी हाथ से निकल गई है तो नौकरी कैसे पाएं, इसको पाने के प्रयत्न में आगे बढ़ जाइए, जुट जाइए काम में। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अभी कदम रोकिए, कदम नहीं बढ़ाना, उस पर अभी काम करना है। रुका हुआ कहीं पैसा है तो उसे पाने के लिए प्रयत्न करिए। हालांकि पैसा मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा, परंतु प्रयत्न करना होगा। वहीं कारोबार में हैं आप तो उसको व्यवस्थित करने का काम करिए। व्यापार के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, हालांकि इस यात्रा से आपको नुकसान होगा, अतः टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। छोटी मोटी भी यात्रा आज आपके लिए ठीक नहीं है। और वहीं जमीन इत्यादि में, कहीं जायदाद में कहीं बातचीत आपकी चल रही है और पैसा लगाने वाले थे तो मत लगाइएगा। आप किसी फरेब और झूठ के शिकार होने वाले हैं, मुश्किल में पड़ने वाले हैं, सावधान हो जाइए। अविवाहितों के लिए दिन सामान्य है। विवाह का प्रस्ताव इत्यादि कहीं भेजने वाले हैं तो आज मत भेजिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए तो प्रेम संबंध मजबूत होगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः मेहनत भरा है। परिणाम कम है, जितना मिलना चाहिए उस तरह का नहीं। कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि देते हैं तो सफलता बाधित हो रही है। सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। गाय को रोटी देना होगा गुड़ डालकर। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं ना। धन की बात कर लेते हैं। कार्यस्थल पर अधिकारियों के द्वारा आपको सम्मान देना, महत्व देना आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला होगा। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलने वाला है। दूसरों की मदद आपको करनी चाहिए। वहीं अगर नौकरी चली गई है तो यूं समझ लीजिए कि दूसरों के ही सहयोग से, या यूं कहे कि किसी अपने मित्र, किसी विपरीत मित्र के सहयोग से आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। और कोई पुराना मसला इत्यादि है जिसके चलते परेशानी जीवन काल में चल रही थी, वो मसला सुलझने वाला है। उसको सुलझाने के लिए सही समय है। दोस्तों के साथ, प्रेमी के साथ अगर संबंध में खटास है तो उसे सुधारने के लिए, सुधार करने के लिए सही समय है। तो वहीं घर परिवार को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, कठोर फैसला लेने वाले हैं, तो यह सही समय है, लीजिए, फायदा मिलेगा। इसका पूरा समर्थन आपको आपके परिवार से प्राप्त होगा। रोजमर्रा के आज जितने भी काम हैं सब पूरे हो जाएंगे। कहीं किसी काम में परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। व्यापारियों के लिए व्यापार में व्यस्तता भरा है दिन। तो वहीं मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं तो मेहनत के साथ साथ सफलता तो मिलेगी, परंतु सेहत का आज ख्याल रखिएगा। आपकी सेहत में परेशानी आने वाली है। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। और कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के बहस या मतभेद की स्थिति बन सकती है, ऐसी स्थिति से आपको सर्वथा दूर रखना होगा। मन में अगर कोई बात उत्पन्न हो रही है जो कि सही है, तब भी आज आपको यही राय दूंगा कि अपनी बात रखने से पहले आज मौन रहना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। दांपत्य जीवन को ठीक ठाक लेकर के चलना होगा और प्रयत्न करना होगा कि घर का वातावरण खुशियों भरा रहे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और कोई परीक्षा इत्यादि आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो परिणाम बिल्कुल आपके पक्ष में आएगा। सेहत के मामले में बढ़िया है दिन। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और चोट चपेट की घटना लेकिन हो सकती है, वाहन इत्यादि चलाते हैं तो सावधान रहिएगा। हनुमान बाहुक का पाठ आज आप जरूर करिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं मत कीजिएगा। बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो कार्यक्षेत्र में कोई खुशी मिलने वाली है, कोई सफलता जो आपके नाम होने वाली है, खुशी मिलेगी।
कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने वाला है, और देखा जाए तो साथ के जो आपके लोग हैं वो आपके लिए बिल्कुल मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं अधिकारी वर्ग भी आपसे खुश है, अधीनस्थ भी आपको सहयोग दे रहे हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि आपको भी सबके लिए अच्छा सोचना होगा, जरूरत से ज्यादा संवेदनशील भी नहीं होना और बिना सोचे समझे वादा नहीं करना। इंसान जब बहुत खुश होता है तब भी वादा कर बैठता है, और दुखी होने पर भी दोनों नहीं करना। वादा और इरादा बिना सोचे समझे मत करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन हर परेशानी को पार करते हुए व्यापार को बढ़ाने के प्रयास में आप सफल रहेंगे, व्यापार में सफलता मिलेगी। और वाहन अगर चला रहे हैं तो वाहन का उपयोग बहुत सावधानी से चलना है, वाहन से चोट लगने का भय है। आपका कोई नजदीकी संबंधी आज आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, तो जरा सावधान रहिएगा। वहीं प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो असफलता का आपको आज स्वाद चखना पड़ेगा, और साथ साथ विवाद भी हो जाएगा, तो बहुत सावधान रहिएगा, प्यार का इजहार नहीं कर सकते। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत से कम परिणाम टेंशन दे सकता है। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। खुद को समय दीजिए, खान पान का ध्यान रखिए। और आज घर के आसपास कोई दुर्गा जी का मंदिर है तो मंदिर में जाकर के नारियल, साबुत नारियल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए सफेद, और शेयर मार्केट में निवेश सोच समझ करके विचार करके कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आ रहा है दिन? अचानक धनागमन की स्थिति बन रही है। योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना होगा, प्लानिंग के साथ काम करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। विवेक, छठी इंद्रिय आज आपकी जागृत रहने वाली है। पूर्वाभास जैसे होना कहते हैं, आज होगा। कोई भी काम एकाग्र होकर के जो करना हो उसे आज अवश्य करिए। जो भी काम आप करेंगे सोच विचार करके अगर करते हैं सफलता अवश्य मिलेगी। योजना बनाना और योजना बना करके उसी योजना पर काम करना आज बहुत जरूरी है। एक और बात, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है कि 2 महीने में जो नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई बड़े कार्यों को करके कर लिया जाए ना, नुकसान हो जाएगा। आप छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दीजिए, सफलता इसी में है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संतान की सेहत में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। और व्यापारियों के लिए दिन फायदेमंद है, बस सावधान होकर के काम करें तो व्यापार में फायदा अवश्य होगा, बस लगे रहिए। और वहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए 2 चीजें हैं। अगर नौकरी हाथ से निकल गई है तो आपको नौकरी मिल सकती है, और नौकरी कर रहे हैं तो किसी अनचाहे ट्रांसफर की खबर आपको मिल सकती है, इसका इशारा आपको मिल सकता है। किसी की बुराई करना आज आपको बिल्कुल ठीक नहीं, आपके लिए ठीक नहीं है, मत करिएगा। और कहीं निवेश इत्यादि करने वाले हैं शेयर मार्केट में तो जानकार की राय लेकर कहीं करिएगा। दांपत्य जीवन में अगर अनबन चल रही थी तो स्थिति यथावत बनी रहेगी। प्रेम संबंध में तनाव और प्रेमी का मूड आज ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कफ जन्य रोगों से आज आपको 2-4 होना पड़ सकता है। गणेश जी को लड्डू अर्पित करिए। लड्डू नहीं अर्पित कर सकते हैं तो घर में बैठ करके संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और शेयर मार्केट में निवेश जैसा कि मैंने कहा किसी जानकार की राय लेकर के करिएगा। मीन की बात कर लेते हैं। सकारात्मक रहना होगा। दिल और दिमाग दोनों के दोनों खुला रखना होगा आपको। किसी भी मामले में विचार करते समय कार्यक्षेत्र में समय बिल्कुल आपके पक्ष में है। सहयोगियों का, उच्चाधिकारियों का, जो भी साथ के लोग हैं सबका आपको समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में वृद्धि की स्थिति बन रही है। अगर आज व्यापार को लेकर के कोई मीटिंग इत्यादि होती है, जो भी बातचीत होती है, सौदेबाजी होती है, हर जगह पर आपको सफलता मिलते हुए मैं देख रहा हूं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, यहां सफलता कार्यस्थल पर तो मिल रहा है लेकिन घर का माहौल आपके ठीक नहीं है। घर में कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति रहेगी। अब इस परेशानी का असर आपके दिमाग पर है तो हो सकता है आप अपना नुकसान कर लें। वहीं जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो यूं समझ लीजिए कि सफलता आपको मिलेगी। संतान पक्ष से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो कि आपको परेशान कर दे। वहीं नया वाहन या मोबाइल इत्यादि को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अभी इस योजना पर विचार बाद में करिएगा। अपने मन की भावनाओं को, मन में आए किसी विचार को किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी के लिए सकारात्मक रहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं इस बारे में उनको अवगत कराइए, यह आपके लिए अच्छा होगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन परिणाम तो अच्छा दे रहा है लेकिन सेहत के मामले में चूंकि दिन ठीक नहीं है, सिरदर्द की स्थिति दिखाई पड़ रही है,
और भोजन इत्यादि पर ध्यान न देने के कारण कुछ और परेशानियां सेहत में उत्पन्न हो सकती हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे। और घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो 1 चम्मच दही अवश्य खाइएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर लाल। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो जानकार की राय लेकर के करिए, और मन अशांत है तो मत कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।